एक गांव में पास में ही एक आम का पेड़ था। गर्मियों का मौसम चल रहा था, इसलिए कुछ आम पक गए थे और कुछ आम नहीं पके थे। उन्हीं में से एक आम का पेड़ था जिसमें एक आम पक चुका था और एक आम नहीं पका था। लेकिन जो पका हुआ आम है उसे अपने आप पर बहुत ही घमंड रहता है। पका हुआ आम अपने आप को बहुत सुंदर समझती है और कच्चा आम को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। देखो कच्चा आम, मैं पक गई हूँ और कितनी सुंदर दिख रही हूँ। जो भी लोग मेरे पास आएंगे वो मेरे ही तारीफ करेंगे। तुम्हारी तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। तुम एक तो कच्चा आम हो जिसे कोई पसंद नहीं करता है। सभी कोई पके आम को ही पसंद करते हैं। सभी लोग मुझे ही पसंद करेंगे, तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करेगा। और देखो ना, पत्तों का रंग, तुम्हारा रंग तो बराबर है, तुम्हें कोई देख भी नहीं पाएगा। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। पके आम को लोग बहुत पसंद करते हैं, कच्चा आम को कोई पसंद नहीं करता है। कच्चा आम, तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? कोई तो तुम्हें देखेगा भी नहीं और तुम्हें पसंद करेगा भी नहीं। जो भी लोग आएंगे वो मुझे ही देखेंगे और मेरी तारीफ करेंगे। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम ये जानती हो कि हम दोनों एक ही पेड़ के फल हैं और मेरा नाम भी आम है और तुम्हारा नाम भी आम है। तुम मुझसे पहले पक गई तो तुम ज्यादा सुंदर दिखने लगी हो और मैं अभी नहीं पकी हूँ तो मैं खराब दिख रही हूँ। कुछ समय बाद मैं भी पक जाऊंगी, लेकिन इस बात को लेकर तुम्हें इतना घमंड नहीं खाना चाहिए। चुप हो जाओ तुम, अब तुम्हें इससे आगे बोलने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे अपने आप की तुलना करने की? एक बार अपना चेहरा देखो और मेरा चेहरा देखो, कितना फर्क है। मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ और तुम कितनी खराब दिखती हो और मुझसे अपने आप की तुलना कर रही हो। मुझे सब पता है, मेरी सुंदरता देख के तुम्हें जलन हो रही है, इसलिए तुम मेरे बारे में ऐसा बोल रही हो। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे अपनी तुलना तुम्हारे साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं भले अभी कच्चा हूँ लेकिन लोग मुझे भी पसंद करते हैं। लेकिन मुझ पर तुम्हारे जैसे घमंड नहीं है और मैं तुम्हारी तरह अहंकारी नहीं हूँ। इसी बात को लेकर कच्चा आम और पक्का आम दोनों में बहस होने लगती है और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रामू नाम का एक आदमी आता है और पके आम के डाल के पास जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां उसे छाया मिल रही होती है और वो बहुत थका हुआ होता है, इसलिए वो वहां पर आराम कर रहा होता है। तभी ये देखकर पके आम को गुस्सा आ जाता है और फिर पका आम गुस्से में रामू से कहती है, ए दुष्ट आदमी, चलो यहाँ से भागो। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे डाल के नीचे आने की? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई मेरे डाल के नीचे आकर खड़ा हो। चलो भागो यहाँ से। ये तुम क्या कह रही हो पका आम? किसी भी इंसान को पूरा हक है कि अगर उसे छाया चाहिए या फिर वो आराम करना चाहता है तो वो हमारे पेड़ के पास आकर आराम कर सकता है, और तुम उसे अपने डाल के नीचे से जाने के लिए कह रही हो। ये तुम सही नहीं कह रही हो। तुम मेरे डाल के नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। कच्चा आम की बात सुनकर रामू खुश होता है और कच्चा आम के डाल के नीचे चला जाता है। ए रामू, मुझे बताओ तो हम दोनों में ज्यादा सुंदर कौन है? ये कच्चा आम ज्यादा सुंदर है या फिर मैं ज्यादा सुंदर हूँ? मुझे पता है कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे से भी सुनना चाहती हूँ कि हम दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है। पका आम, तुम्हें इतनी घमंड खाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात कि तुम और कच्चा आम दोनों ही एक ही पेड़ के फल लो। तुम्हारा आम पहले पक गया और कच्चा आम अभी नहीं पका है, लेकिन आने वाले समय में वो भी पक जाएगा। ऐसा नहीं है कि कच्चा आम सुंदर नहीं है, वो बहुत सुंदर है, लेकिन उस पर
तुम्हारे जैसे घमंड नहीं है। आम के पेड़ को रामू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो रामू से कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ रामू कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैं जानती हूँ कि उस कच्चा आम ने तुम्हें अपने डाल के नीचे रहने के लिए दिया, इसलिए तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। मुझे नहीं जानना है तुमसे कुछ भी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं बहुत सुंदर लगती हूँ और लोग मुझे ही पसंद करते हैं, ना कि उस कच्चा आम को। तुम्हारे जैसे शैतान लोग हमेशा मेरे जैसी सुंदर आम को ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन मुझे पता है कि लोगों को मेरे जैसे ही आम पसंद है। अब हमारा समय मत बर्बाद करो और हमारे पेड़ को छोड़कर